अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज स्लो बात करेंगे। 27 नवंबर 2020 जुमे का दिन है। तमाम दोस्त अहबाब को जुमा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा इंशाल्लाह। खैर, आज ओमान की कुछ ख़ास खबरें नहीं हैं, लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानब से, स्प्रिंग कमेटी ओमान की दूसरी अथॉरिटीज़ की जानब से बारहा कहा जा रहा है कि एक लॉन्ग वीकेंड जो है वो ऑलमोस्ट आज उसका काउंटडाउन शुरू हो गया। तीसरा दिन है, यानी छुट्टियां तो ख़त्म हो गई, दो जो थी अब नॉर्मल जो छुट्टियां हैं वीकेंड वो है। तो गैदरिंग के ऊपर जो है अभी तक पाबंदी है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि गैदरिंग से इज्तनाब करें इंशाल्लाह। खैर, दुआ करते रहें जल्द ये वबा ख़त्म हो और तो फिर से जो है रौनकें वही मिलना जुलना दोबारा से शुरू हो इंशाल्लाह। खैर, इसके अलावा टिकट प्राइसेस के बारे में अवाम का बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्लेंट्स हैं। जब से कोरोना पैंडमिक स्टार्ट हुई तब से जो है एयरलाइन, स्पेशली जो एयरपोर्ट्स बंद हो गए, उसके बाद स्पेशल फ़्लाइट्स जो हैं वो चलाई गई। अब जो है नॉर्मल फ़्लाइट की तरफ ऑपरेशन जो है वापस आ रहा है, लेकिन फिर भी प्राइसेस जो हैं टिकट की वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कब तक रहेंगे इसके बारे में तो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह लास्ट टाइम हमारे जो एम्बेसडर थे मिस्टर के हसन वगान साहब, उन्होंने कहा था कि पीआईए के साथ, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो है उनकी बातचीत चल रही है कि मस्कत से जो है पीआई की जो फ़्लाइट्स हैं उनकी एक फ़िक्स प्राइस हो। तमाम शहरों के जो फ़्लाइट हैं पीआई की, एटलीस्ट उनके ऊपर सफ़र करने वालों को एक फ़िक्स प्राइस मिले। सो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। इसके अलावा बाकी ममालिक के लिए भी टिकट प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसके अलावा ओमान की कोई ख़ास खबर नहीं है आज की। यही है कि वीज़ों के हवाले से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो वीज़ों के हवाले से। वर्क वीज़ा कब स्टार्ट होंगे, बहुत सारे एक दोस्त ने पूछा कि भाई क्या दोबारा से लॉकडाउन हो रहा। तो भाई अभी तक लॉकडाउन के बारे में या फ़्लाइट ऑपरेशन कैंसिलेशन के बारे में किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं है। बाकी इक्का दुक्का कह सकते हैं कि तंबाकू चल रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वीज़े इधर बंद हो जाएंगे तब ओपन हो जाएंगे। वीज़ों के हवाले से ये है कि जिस तरह लास्ट टाइम स्प्रिंग कमेटी ने अनाउंसमेंट की थी ऑलमोस्ट 3 वीक पहले कि एक कमेटी तश्कील दे दी गई, एक टीम तश्कील दी गई है। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट कंपनीज़, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बातचीत करेंगे, उनसे मिलजुल के वो तय करेंगे कि कौन से वीज़े जो हैं ओपन किए जाएँ। हो सकता है कि वीज़ा जो है स्टार्ट में ओपन किए जाएँ, लेकिन स्पेसिफिक कैटेगरीज़ के ये जी इन सेक्टर में जो है या ये जो वीज़ा जो हैं ये ओपन किए जाएंगे। उसके बाद जो है स्लोली दूसरे तमाम वीज़े ओपन किए जाएंगे। और आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से तकरीबन 70 से ज़ायद किस्म के जो वीज़े हैं वो बंद किए जा चुके हैं। उनके ऊपर बैन है, उन वीज़ों के उन टाइटल, यानी आप अगर वीज़ा लेते हैं तो आपका वो टाइटल नहीं होगा। स्पेशली आईटी, अकाउंट्स, एचआर, इसके अलावा और बहुत सारे वीज़े जो हैं वो, मेडिकल के बहुत सारे वीज़े वो टोटली बंद हैं। तो खैर चल रहा है, लोग ये वीज़ा लेके वो काम करने के लिए बुला रहे हैं, इस तरह यानी चल रहा है। सो देखते हैं कि वीज़ों के हवाले से क्या अनाउंसमेंट होती है। मोस्ट प्रोबेबली ये आउट पास का रश ख़त्म होने के बाद ही कोई खबर आएगी और जनवरी 2021 में भी जा सकता है। बाकी इसके अलावा एनओसी, जो जॉब चेंज एनओसी है, उसके बारे में ऐलान तो कर दिया था कि जनवरी 2021 से जो है जॉब चेंज के लिए आपको एनओसी रिक्वायर्ड नहीं होगा, लेकिन एक और लेटर रिक्वायर्ड होगा जो कि तीनों पार्टीज़, यानी आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर, आपका नया एम्प्लॉयर और आप यानी खुद एम्प्लॉय जो है, उन तीनों के दरमियान एग्रीमेंट होगा कि आप पिछले जो एम्प्लॉयर है जिसके साथ पहले जॉब करते थे उसका कोई डाटा जो है वो लीक नहीं करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। वो एक फॉर्मेलिटी लेटर है, वो होपफुली के कंपनीज और बाब स्पॉन्सर जो हैं वो दे देंगे। लेकिन क्या है कि क्या वाकई स्टार्ट किया जाएगा जॉब चेंज वाला एनओसी या नहीं, इसके बारे में कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। लेकिन हालात को देखते हुए लग रहा है कि शायद ना किया जाए। सो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।